Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में रचनाओं से संबंधित 11.2 की एक्सरसाइज को, जिसका क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम समझते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो भी हैं ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनको मैं बता रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अन्य महत्वपूर्ण सवाल मैं उनको बताता रहूं। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात बोली है कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त। तो संकेंद्री क्या होता है यहाँ पर हम सीखेंगे, संकेंद्री वृत्त। तो इसको सीखने के लिए एक चीज हम देख सकते हैं, संकेंद्री का मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। और यहाँ से हमको क्या करना है कि एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। लगभग अगर हम पटरी को सीधा रख लें बिल्कुल अपनी कॉपी पर, जिससे कोई गलती ना हो, और यहाँ पर लगभग पटरी मेरी सीधी दिख रही होगी, हमको यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, जिसको हम खींचते हैं। यहाँ से 6 हमको दिख रहा होगा, ये 6 हमारा दिख रहा है। यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए, ये हमको 6 दिख रहा है, क्लियर देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ से हम 6 की एक रेखा सीधी बिल्कुल 0 पे जोड़ देंगे इसको। तो ये हमारी 6 सेंटीमीटर रेखा कंप्लीट हो जाती है। इसका नामकरण अगर यदि हम करते हैं तो इसका नाम यदि हम ओ डाल देते हैं और इधर इसका नाम हम डाल देते हैं पी, तो ये ओपी नाम हो गया। अब क्या हमको करना है, 6 सेंटीमीटर का एक संकेंद्री, सबसे पहले बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो हम पटरी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मापेंगे। देखते हैं कैसे मापना है। सेंटीमीटर इधर छोटे हैं, 4 पर प्रकार की नोक रखी और इसको हम 0 तक ले गए। थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसको बढ़ा लेते हैं, एक्यूरेट करते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये दूरी लगभग हमारी 4 सेंटीमीटर बिल्कुल फिक्स है, दिख रही होगी आप लोगों को। अब इस दूरी को मुझे बिंदु ओ पर रखना है। प्रकार की नोक, बिंदु ओ पर मैंने प्रकार की नोक रख दी और इसको इस रेखा से होते हुए एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त मुझे बनाना है। देखिए, यहाँ पर मैं एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कंप्लीट करूंगा। ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन चुका है आपके सामने। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, बना सकते हैं। एक ही 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कंप्लीट हो चुका है। अब संकेंद्री का मतलब क्या होता है, जिसका केंद्र एक ही हो। अब दूसरी दूरी हम 6 माप चुके हैं, इससे मापें या पटरी से मापें। यहाँ पर 6 पर प्रकार की नोक रख दें और इस दूरी को बढ़ाते चले आएं और इसको हम 0 पर रोक दें। जहाँ पर 0 आ जाए इसको रोक देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और ये लगभग एक्यूरेट हमारा 6 का होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये 6 दूरी ले ली मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त लेना है। तो हमने यहाँ पर बिंदु ओ पर प्रकार की नोक रखी और बिंदु पी पर पेंसिल की नोक रखते हुए इस वृत्त को भी हमें कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एक ये सर्किल आपका दिख रहा होगा, बिंदु ओ से लेते हुए और यहाँ से हम इसको गोले को बिल्कुल ले जाते हुए बिंदु पी पर छोड़ देंगे और एक आपका ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त बनकर तैयार हो चुका है, जिसको आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। अब एक चीज इन्होंने बोली है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि ओपी का लंबार्धक खींचेंगे तो बिंदु पी पर प्रकाल की नोक रख लेते हैं और इसको आधे से ज्यादा दूरी दिख रही है हमको। एक चाप ऊपर यहां पर प्रकाल की नोक रख रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक चाप ऊपर की ओर लगाते हैं, ये लग रहा है हमारा, और एक चाप नीचे की ओर हम लगाते हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, इस तरीके से लग गया है। अब क्या करना है हमको, इसी पेंसिल प्रकाल की नोक को उठाकर बिंदु ओ पर रख देना है और इसको इधर ऊपर और इसको इधर नीचे काट लेना है। जहां पर दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं वहां पर हम एक डॉटेड लाइन ले सकते हैं। इन कटान बिंदुओं का हमको ध्यान रखना होगा, जहां पर ये काटता है ऊपर नीचे दोनों को ध्यान से देखेंगे और कटान बिंदु के से होती हुई एक डॉटेड लाइन भी ले सकते हैं और कंप्लीट लाइन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉटेड ले लेता हूं क्योंकि इसका कोई विशेष यूज नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बीच में हमको बिंदु एम मिल जाता है, बिंदु एम हमको, ये बिंदु एम मिल गया है, ये बिंदु। अब यहां से क्या करना है, मुझे स्पर्श रेखा के लिए एक ओएम दूरी का वृत्त मैं खींचूंगा। बिंदु ओ पर प्रकाल की नोक को रख लिया मैंने और यहां से दूरी ओ को मैं माप लेता हूं। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे इस तरीके से देखेंगे, बिंदु ओ पर प्रकाल की नोक, बिंदु एम पर प्रकाल की नोक और बिंदु ओ पर पेंसिल की नोक दिख रही होगी आपको। तो यहां से एक वृत्त हमें कंप्लीट करना है। ये यहां से देखेंगे आप तो होता हुआ एक वृत्त सीधा बिल्कुल एक वृत्त आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहां से अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल जस्ट एक बिंदु ओपी ओएम त्रिज्या का वृत्त कंप्लीट हो चुका है। जहां पर मुझे एक स्पर्श रेखा लेनी है तो इसका नाम मैं डाल सकता हूं, जहां पर एक काट रहा है तो इसका नाम यदि मैं ए डाल देता हूं, यहां पर बिंदु ए, तो मुझे क्या करना है, यहां पर बिंदु पी को मैं ए से मिला दूं यदि, तो मुझे एक स्पर्श रेखा मिल जानी चाहिए। यहां से बिंदु पी को देखेंगे, ये रहा बिंदु पी, और इधर हम देख लेंगे बिंदु ए को जहां पे काट रहा है। इस कटान बिंदु को मुझे ध्यान से देखना है और यहां से मैं दिखे इसलिए एक लाइन खींच देता हूं जो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे। तो ये एक स्पर्श रेखा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप देखें तो ये एपी एक आपकी स्पर्श रेखा हो चुकी है जो यहां पर बनानी थी। वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए तो स्पर्श रेखा आपकी हो गई एपी। और कह रहा है तो उसकी लंबाई मापिए और परिकलन से इसकी माप भी ज्ञात करनी है हमको। तो यहाँ पर एक काम हम ये भी कर सकते थे कि एक डॉटेड लाइन हम इधर ले सकते थे। यहाँ पर डॉटेड लाइन अगर लें हम तो यहाँ पे ले सकते हैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारा काम हो चुका है जो मुझे करना था। बिंदु ए से एक लाइन अगर ये हम बना देते हैं ओ ए, तो ये देखिए एक अर्धवृत्त बन गया आपका। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लेकिन इसकी अगर माप की बात की जाए, परिकलन किया जाए, तो ये परिकलन हमारा आ रहा है यहाँ पर लगभग 4.5, ये आ रहा है हमारा 4.5। इसका अगर परिकलन करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि कोण, यहाँ पे लिख सकते हैं आप
कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश और ए पी बराबर आ रहा है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। और ये 90 क्यों है? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है, ये अर्धवृत्त में बना कोण, इसलिए 90 अंश का है। तो यहां से पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट होता है। इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से एक हम लाइन डाल देते हैं जिससे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने का प्रयास करेंगे। ये लाइन मैं यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ और इसके इस तरफ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देख लें तो क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए वृत्त पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। क्या करना है मुझको, 3 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए मुझे यहां से इस तरीके से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है कि दोनों तरफ मुझे साथ साथ बढ़ाना भी होगा। तो मैं यदि यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी किसी भी एक तरफ ले लूं, यहां से यदि मैं देखता हूं कि इधर ये स्केल रखी हुई है, क्लियर मुझे दिख रही है, और मैं इसको यदि 3 सेंटीमीटर का जो वृत्त बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q भी लेने हैं मुझे। तो यदि मैं इसको यहां से लेता हूं, इधर से यदि मैं देख लूं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 3 6, ये हो जाता है आपका 3 और 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लंबा अगर बना लूँ तो लंबा भी ठीक रहना चाहिए, ये लंबा ही मैं इसको बनाता हूँ। यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से लंबी पटरी में ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ और ऊपर बढ़ाने के बाद इसको 3 सेंटीमीटर एक्यूरेट दूरी में ले लेता हूँ। यदि मैं यहाँ से लेता हूँ, ये 5 से जोड़ता हूँ तो ये देखें अगर आप, तो 5 1 2 और ये 3, ये दूरी मेरी हो गई 3 सेंटीमीटर की। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मुझे वृत्त बनाना है। जिस तरीके से सवाल बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसका यदि मैं यहां पर ये O बिंदु है और इसको मैं 3 सेंटीमीटर माप लूं, ये आपको दिख रहा होगा, और मैं यहां से एक सर्किल कंप्लीट कर दूं तो ये सर्किल आपका हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस तरीके से आप सर्किल बना सकते हैं। ये एक सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इनकी पहली कही हुई बात को मैंने कंप्लीट कर लिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब यहां से थोड़ा समझना था तो मैं पेज के हिसाब से इस फिगर को लंबा बना रहा हूं, आप चौड़ा बना रहा हूं, आप लंबा चौड़ा दोनों बना सकते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पे O डाल सकता हूं, ये बिंदु O हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी। तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी आपकी
ये हो जाती है, ये केंद्र रहा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी ये होती है, दिख रहा होगा स्केल में आप लोगों को। ये दूरी 7 है हमारी एक्यूरेट। तो ये 0 से हम लेते हैं और यहाँ पर ये है, इसको यहाँ से हम मिला देंगे 0 से इस 7 पर। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दिख रही होगी 0 से 7। ये 0 से 7 हो गई। और इन्होंने ये भी बोला है कि 3 त्रिज्या के वृत्त की इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 60 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। अगर मैं इस बिंदु को P ले लेता हूं, इस बिंदु को P, और फिर एक तरफ बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ भी व्यास से बढ़ाना है 7 सेंटीमीटर, तो यहां पे अगर मैं 7 बढ़ा लेता हूं, इधर अगर आप नीचे की ओर देखेंगे, सीधी लाइन को रखना है मुझे बिल्कुल, जिससे कोई गलती का चांस ना रहे, और यहां भी मुझे 7 सेंटीमीटर बढ़ाना है। तो 0 से देखें तो ये आपका 7 हो चुका है। यहां से ये हमारा एक्यूरेट 7 सेंटीमीटर है। यहां से अगर देखें ये 7 है, अगर हमारा 3, अगर ये पूरा देख लें 6 का होगा, तो 0 से देखें 6 ये है, तो 3 ये हो जाता है, 3 ये रहा हमारा, यहाँ पर 3 ये हो गया, 4 और ले लें तो 7 हो जाएगा हमारा पूरा कंप्लीटली। इस तरीके से कर लें जिससे हमारा नाप बिल्कुल फिक्स रहे और कोई गलती के चांस ना हो। यहाँ से लेना 0 से 6 का ये हो गया, त्रिज्या 3 तो व्यास 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 मुझे और लेना, तभी तो 7 होगा ना। तो 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ से ये बिंदु हमें मिल जाता है Q। तो ये P रहा और इधर बिंदु मिल गया मुझे Q। अब क्या मुझको करना है इस सवाल में, अच्छा सवाल है। यहाँ पे इस सवाल में दोनों तरफ मुझे बिंदु O को थोड़ा सा डिफाइन करके बिंदु लगा देता हूँ पॉइंट, जिससे चाप लगाने होंगे और कोई गलती ना हो हम मुझसे। इसलिए बिंदु O पर मैं प्रकाल एक पेन से बिंदु लगा लेता हूँ। ये बिंदु हमारा O मिल गया। अब हमारा फिगर क्लियर रहेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रकाल की नोक रखकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर की ओर लगाना है मुझे, ये लगा दिया मैंने, और एक चाप इधर लगाना है मुझे। इसी तरीके से प्रकाल की नोक बिंदु P पर रखनी है, और इसको एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर लगाना है मुझे। यहाँ से देख सकते हैं आप इस तरीके से क्लियर, ये चाप काट रहा है। यदि इस तरीके से चाप काटता है तो इन दोनों कटान बिंदुओं से एक डॉटेड लाइन हम ले सकते हैं। एक डॉटेड लाइन हम यहाँ से ले सकते हैं दोनों तरफ से। ये देखेंगे यदि आप, यहाँ पर ये पॉइंट रहा, यहाँ पे ये पॉइंट, और ये मैंने एक डॉटेड लाइन ले ली है। ये एक हमारी डॉटेड लाइन कंप्लीट हो गई। इसका नाम यदि हम और देखेंगे तो ये बिल्कुल 3.5 पर होनी चाहिए, क्योंकि ये 7 की आधी है। ये 7 की आधी है लाइन, तो 3.5 पर ही है ये। अब यहाँ पर इसका नामकरण कुछ कर देते हैं। यदि इसका नाम हम M डाल देते हैं, इसका नाम M बिंदु हमने डाल दिया। अब यहाँ से प्रकाल लेंगे हम और बिंदु M पर प्रकाल की नोक रखेंगे, और इसको P तक माप लेना है हमको, P तक, इधर P तक और इधर ये O तक रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये एक्यूरेट होना चाहिए हमारा, कितना, बिंदु M, इसकी त्रिज्या होगी MP के बराबर, और इस त्रिज्या को लेकर इस तरीके से एक वृत्त मुझे बना देना है। ये आप देखेंगे तो एक वृत्त आपके सामने कंप्लीट हो चुका है।
ये वृत्त हमारा एक कंप्लीट हो चुका है जो आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल जस्ट यही काम मुझे नीचे भी करना है, ओ क्यू का भी अर्धक करना है। तो बिंदु क्यू पर प्रकाल की नोक रख लेते हैं हम। ये बिंदु क्यू पर प्रकाल की नोक, दूरी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। अब बिल्कुल आधे से अधिक दूरी बिल्कुल है, आधे से अधिक दूरी होगी तभी चाप काटेगा। एक चाप यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्यू पर मैंने प्रकाल की नोक रखी, एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर, लग गए चाप। उसके बाद इसको बिंदु ओ पर रख लें आप। बिंदु ओ पर रखा मैंने, और बिंदु ओ पर रखने के बाद यहाँ पर एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, इस तरीके से चाप बने लगा है। अब ये कट गया है, दोनों चाप मिल गए, मुझे स्पष्ट दिख रहे होंगे कितनी दूरी मैंने। यहाँ पर कोई नाप नहीं है, केवल ओ क्यू का अर्धक करना है, मुझे लंबार्धक करना है। और जहाँ दोनों कटान बिंदु हैं वहाँ से एक डॉटेड लाइन लेनी है मुझे। एक डॉटेड लाइन मैं ले सकता हूँ, देखें बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आराम से पूरा फिगर समझेंगे और परीक्षा में बिल्कुल अच्छे से इसको करके आना है हमको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक डॉटेड लाइन मैंने कंप्लीट कर दी। अब जहां पे डॉटेड लाइन मिली इसका नाम भी मुझे रखना है। ऊपर यदि मैंने एम रख दिया है तो नीचे मैं इसका नाम एन रख देता हूं। अब एन यदि इसका नाम हो गया है तो बिंदु एन पर प्रकाल की नोक रख लें हम। और इस पर प्रकाल की नोक रखने के बाद प्रकाल पेंसिल को हमें कहाँ पर रखना है, बिंदु ओ पर लाना है। बिंदु ओ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शायद बिल्कुल ठीक है। इधर भी देख लेते हैं, इधर भी ठीक है। तो बस एक सर्किल यहाँ से हमें कंप्लीट करना है, कितना, ओ एन त्रिज्या के बराबर। ये आपको दिख रहा होगा फिगर, एक सर्किल बिल्कुल आराम से बन रहा है। त्रिज्या कितनी है इसकी, ओ एन या क्यू एन कहेंगे। तो एक सर्किल बिल्कुल क्लियर आपके सामने तैयार हो चुका है। अब क्या मुझे करना है, यहाँ पर इस सवाल की भाषा को पुनः पढ़ेंगे तो आगे की चीज हमें समझ में आ जाएगी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, खींच लिया था। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु पी, तो ये बिंदु पी ले लिया था मैंने, और इधर बिंदु क्यू। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो पी से भी स्पर्श रेखा खींचनी है और क्यू से भी स्पर्श रेखा। तो पहले हम पी से स्पर्श रेखा को क्लियर करते हैं। देखें आप फिगर में दिख रहा होगा बिंदु पी, और इधर जो वृत्त काट रहा है इनके नामकरण यदि हम कर दें, इसका नाम डाल देते हैं हम अगर ए और इसका नाम डाल देते हैं बी। तो पी को मुझे ए से मिलाना है पहले। तो ये बिंदु यहां पर देखेंगे और यहां पर देख लेते हैं आप इस बिंदु को। ये बिंदु रहा आपका और यहां पर ये बिंदु रहा, इसको हमें मिलाना है। देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिला सकते हैं पी को ए से। ये आपको स्पर्श रेखा बिल्कुल दिख रही होगी, और इधर इसको मिलाना है पी को बिंदु बी से। मिला सकते हैं हम बिल्कुल इसको स्पष्ट रूप से। बिंदु पी है एक तरफ और यहां पर है बिंदु बी, तो पी को हम बी से मिला देते हैं। ये देखिए आप, तो ये बिल्कुल क्लियर रूप से हमने दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त कर ली हैं, एक तो पी ए और एक पी बी। यही बिल्कुल काम जो नीचे मैंने ऊपर किया है वही काम मुझे नीचे करना है फिगर में। अगर आप देख लें तो नीचे कटान बिंदु है ए बी ले चुका हूं मैं, तो यहाँ पर इससे इधर बनाना है मुझे। तो ये बिंदु मैं ले लेता हूं सी डी, ये बिंदु हो जाता है सी और ये बिंदु हो जाता है डी। अब मुझे क्या करना है, पेन उठाना है,
से क्लियर समझ में आ जाए। बिंदु Q से यहाँ पर C पर जहाँ पर स्पर्श कर जाए, देखते हैं, चेक करते हैं स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारा और इधर ये पॉइंट हो गया हमारा। दोनों को बिल्कुल सीधा मिला देते हैं। देखें तो एक रचना आपकी, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये एक स्पर्श रेखा आपकी QC प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर यदि आप देख लें तो यही काम मुझे इधर करना है, Q को मिलाना है किससे, D से। तो इधर ले लेते हैं हम, यहाँ से मिला देते हैं Q पर, और मैंने यहाँ से D बिंदु को Q से मिला दिया तो मुझे प्राप्त हो गया है QD। तो यहाँ से मैंने जो दो स्पर्श रेखाएं था, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची, तो मैंने स्पर्श रेखा खींच रखी है। एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हैं, लिख देता हूँ मैं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। एक तो स्पर्श रेखा है आपकी AP बराबर भी, ये होगी किसके, AP बराबर BP के। और दूसरी स्पर्श रेखा आपकी होगी CQ बराबर DQ के। इस तरीके से जो ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पेपर में आने की इनकी पूर्ण संभावना है, जिनको मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया है। और यदि मेरी रचनाएं आपको समझ में आ रही हैं तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।